क्या हम अपने तालाब में सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प का पालन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? और आखिर इतने लोग सिर्फ और सिर्फ अपने तालाब में ग्रास कार्प का ही बच्चा क्यों स्टॉक करना चाहते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। दूसरा, हम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल तक पहुंचाना चाहते हैं। वो वीडियो देख करके आपको थोड़ा बहुत लाभ उठाने का अवसर मिले, आपको अच्छी जानकारियां अवगत हो, जिससे आपका मछली पालन व्यवसाय सुगमता से आगे बढ़ता रहे। जब हम छोटी छोटी जानकारियां आपसे शेयर करते हैं, आपको समझ में आता है कि मछली पालन आखिर करना है तो कैसे करना है। और हमारा मछली के बच्चों का जैसे काम कोलकाता निहाटी में होता है, उसी तरह से हाजीपुर बिहार में हमारा रूपचंदा का बच्चा स्टॉक किया हुआ है। 300 लाइन के आसपास का है। जिन बंधु को रूपचंदा का बच्चा वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला या फिर समस्तीपुर, पटना, छपरा के रहने वाले लोग हैं, यहाँ से 300 लाइन का बच्चा लेकर के अपने तालाब में डाल सकते हैं और अपने कल्चर को बेस्ट बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अनेकों लोगों का कॉल आते रहता है कि हमको सिर्फ ग्रास कार्प का ही बच्चा दे दीजिए सर, क्योंकि हम ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं। कारण कि ग्रास कार्प का ग्रोथ बहुत अच्छा मेरे तालाब में मिलता है। सच्चाई है, सिर्फ आप ही के तालाब में नहीं, ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो हर किसी तालाब में, जहां भी जिस तालाब में हरे चारे का उपलब्धता रहता है या फिर किसान हरा चारा अपने ग्रास कार्प मछली को खिलाते हैं, वैसे हर तालाब में उसका ग्रोथ काफी फास्ट होता है। परंतु आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप सारे लोगों का इच्छा होता है कि हम कम लागत में मछली पालन करें, तो ग्रास कार्प का ही बच्चा क्यों न डाल दें अपने तालाब में। हम रोहू के बदले ग्रास कार्प डाल दें, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि रोहू और ग्रास कार्प मछली आपके तालाब की मिडिल लेयर में रहने वाली मछली है। आपका यह भी कहना होता है कि सिर्फ हम ग्रास कार्प का ही बच्चा डालें, यानी ऊपरी लेयर की मछली को न डालें, तो आपका ऊपरी लेयर खाली रह जा रहा है। आपका यह इच्छा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प का ही बच्चा अपने तालाब में डालें और नीचे की लेयर वाली कोई मछली न डालें, जैसे कॉमन कार्प, मृगल यानी नयन। तो आपकी निचले लेयर वाली जो तली है, नीचे वाली तली है, वह भी खाली रह जा रहा है। अब वैसे लोग जिनको पता है कि जब आप कार्प फैमिली की मछली का पालन करते हैं, जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प या फिर कॉमन कार्प, तो तीनों लेयर की मछलियां आपके तालाब में होने से आपको ज्यादा फायदा होता है। एक खर्च में 3 तरह की मछली आप पाल सकते हैं। तो भैया, अब आपको लगेगा कि सर बता रहे हैं कि एक ही खर्च में तीनों लेयर की मछली का ग्रोथ आ जाएगा। अब आप ग्रास कार्प से तुलना दूसरे मछलियों को करेंगे, जैसे सिल्वर कार्प का, जैसे कतला का, तो बहुत सारे लोगों का यह दिमाग में बैठा हुआ है कि कतला मछली या फिर सिल्वर कार्प मछली, जो ऊपरी लेयर वाली मछली है, यह भी हरा चारा खा करके शायद ग्रोथ आ जाएगी, ऐसा सर बता रहे हैं वीडियो में। हम ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एक खर्चे का मतलब है, ग्रास कार्प को तो आप हरा चारा दीजिए ही दीजिए, बहुत अच्छा है, कम लागत लगेगा। कहीं से भी आप ग्रास कार्प का भोजन का व्यवस्था कर लेंगे। अनेकों वीडियो हमारा बताया गया है कि ग्रास कार्प को क्या सब खिला करके आप कम समय में बेहतर ग्रोथ ले लेते हैं। लेकिन उसी तालाब में अगर आप कतला का सीड स्टॉक किए हैं, सिल्वर कार्प का भी सीड स्टॉक किए हैं, या फिर बिग हेड का सीड स्टॉक किए हैं, तो ये ऊपरी लेयर में रहने वाली तीनों तरह की मछलियां, बिग हेड, कतला या सिल्वर कार्प, ये सिर्फ और सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ही खाती है। इसके लिए आपके तालाब के पानी का कलर आपको हरा बना करके ही रहना होगा, हरा बना करके ही रखना होगा। यानी तालाब का फर्मेंटेशन प्रत्येक सप्ताह आपको करते ही जाना होगा। अब आप कहेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है सर? फर्मेंटेशन का मतलब है अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाना,
जो भी बच्चे आप अपने तालाब में डाले हैं, चाहे वह सिल्वर कार्प का, चाहे वह ग्रास कार्प का, या कतला का, या फिर रोहू का, या फिर कॉमन कार्प का, जब तक आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन नहीं बना हुआ रहेगा, आपके मछलियों का ग्रोथ नहीं आने वाला है। अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ग्रास कार्प तो सर हरा चारा पर ही पल जाती है, लेकिन हाँ, आप सही हैं, हरा चारा पर पल जाती है, लेकिन अगर आपने 1 इंची का बच्चा हमसे मंगवाया है, या फिर 2 इंची का बच्चा हम ही से मंगवाया है, या फिर फिंगर साइज का बच्चा हम ही से मंगवाया है, तो 1 इंची वाला, 2 इंची वाला, या फिर 3 इंची का बच्चा ही आपने अपने तालाब में डाला है, तो यह घास खाने योग्य हो गई है क्या? हरा चारा खाने योग्य हो गई है क्या? कतई नहीं। जब तक यह 50 ग्राम से ऊपर की आपकी मछली नहीं हो जाएगी, जब तक इसको दांत चबाने लायक नहीं हो जाएगा, वह घास या फिर केले के पत्ते, गोभी के पत्ते, या कोई भी हरा चारा जो आप उसको देना चाह रहे हैं, या आपके तालाब में हरा चारा उत्पन्न हो गया है साइड साइड से घास वगैरह, वह कैसे खाएगी? अब सर आपने बच्चा डाला है 1 इंची का हम ही से मंगवा करके, 2 इंची का, या फिर 3 इंची का, 50 ग्राम का तो बच्चा डाला नहीं आपने, इसलिए कि 50 ग्राम का बच्चा मिलना काफी मुश्किल होता है। या फिर जब आप खरीदने जाते हैं ग्रास कार्प के 50 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा, तो आपको काफी लागत लगता है। तो नियम यह है मछली पालन करने का कि पहले 1 इंची वाले, 2 इंची वाले को अपने नर्सरी तालाब में रखिए, उस नर्सरी तालाब का फर्मेंटेशन करिए, और फिर 1 इंची वाले बच्चे को 50 ग्राम तक का उसी नर्सरी तालाब में करिए। फिर इस ग्रास कार्प के बच्चे को, और सिर्फ ग्रास कार्प के बच्चे को ही क्यों, सारे मछलियों के बच्चे को, चाहे आप रूपचंदा का पालन कर रहे हैं, चाहे आप पंगास का पालन कर रहे हैं, चाहे कतला, रोहू, सिल्वर, या फिर बिग हेड, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, किसी भी मछली के बच्चे का साइज अगर आपने अपने नर्सरी तालाब में 50 से 100 ग्राम का कर लिया है, फिर आप अपने कल्चर वाले तालाब में डाल रहे हैं, तो इसका ग्रोथ काफी बेहतर होगा। थोड़ी सी जानकारी हम फर्मेंटेशन के बारे में दे देते हैं। फर्मेंटेशन करना यानी तालाब के पानी को हरा करना, प्राकृतिक भोजन यानी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन आपके तालाब में बना करके रखना। और अब आपके दिमाग में आएगा कि ये फर्मेंटेशन होता कैसे है। फर्मेंटेशन के लिए बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, हम सारा डिटेल आपको बताएंगे। हम एक बार फिर से इस वीडियो में भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। गाय का गोबर लगेगा, सरसों की खली लगेगा, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, राइस ब्रान, और 2 पाउडर जो हम आपके लिए भेजेंगे, एक ईस्ट पाउडर। बहुत सारे लोग फर्मेंटेशन करते हैं जिसमें गोबर का प्रयोग तो करते ही हैं, खली भी डालते हैं, एसएस भी डालते हैं, यूरिया भी डाल लेते हैं, उसको सराते भी हैं, लेकिन सरा लेते हैं और ईस्ट डालना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। जब तक आप ईस्ट डाल करके उसको 1 सप्ताह नहीं सराएंगे, आपका तालाब समुचित रूप से पूरा का पूरा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का निर्माण नहीं हो पाएगा, अगर आपको ईस्ट पाउडर आपके आसपास में नहीं मिल रहा है। अब सर बोलेंगे कि हमको तो ईस्ट के बारे में पता ही नहीं है, कहाँ पे मिलेगा, हमारे आसपास तो कोई दुकान ही नहीं है जहाँ की मछली की दवा मिलता है। तो स्क्रीन पर नंबर तो देख रहे हैं ना सर आप, उस पर कॉल करिए ना, हम आपके यहाँ तक COD में यानी कैश ऑन डिलीवरी में भेजेंगे। 20% हम एडवांस पेमेंट लेंगे। ये मिनरल मिक्सर भेज देंगे, ईस्ट पाउडर भेज देंगे, जियोलाइट आपको चाहिए भेज देंगे, हाइपर ग्रोथ जो हमारा ग्रोथ बढ़ाने वाला मेडिसिन है इसको भेज देंगे। आप 20%, 25% एडवांस करिएगा, बाकी 80%, 75% पेमेंट आपके पास सामान मिल जाएगा तो COD करिएगा। बात समझ में आ रही है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। थोड़ी सी जानकारी सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प पालन करने वाले लोगों के लिए लास्ट में हम बताना चाहेंगे, जैसा कि हम पूरे वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प का पालन आपके तालाब के लिए अच्छा नहीं है। उस तालाब में आपको ऊपरी लेयर की मछली यानी कतला या फिर सिल्वर, नीचे लेयर की मछली यानी कॉमन कार्प या अमूर कार्प मिल रहा है तो अमूर कार्प, या फिर नयन जिसे मृगल के नाम से जानते हैं, इसका बच्चा भी स्टॉक करना चाहिए। और किसी भी तरह के बच्चे के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मछली के बच्चे का 100% यानी पूरा का पूरा पेमेंट हम पहले लेते हैं, फिर बच्चा आपके नज़दीक जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है हम वहां तक भेज देते हैं सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो रूपचंदा
वैशाली जिला के आसपास के लोग दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके 300 लाइन का रूपचंदा हमारे यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।